नमस्कार, हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज पुनः बटुक भैरव ज्ञान यज्ञ अगर कहें तो अनुचित नहीं होगा। मित्रों, पहले तो आपको काशी आने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्यों कि हमारे वाराणसी में काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। आप भी भगवान विश्वनाथ के नए स्वरूप, उनके निवास के नए स्वरूप का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसी मेरी इच्छा है। और निश्चित रूप से आप भी चाहते होंगे या आपके ही प्लान होंगे। ईश्वर की कृपा होगी तो आप भी आएं और भगवान विश्वनाथ के दर्शन करें। मित्रों, बाबा विश्वनाथ की राजधानी यह काशी भगवान विश्वनाथ के बाल स्वरूप, महादेव के बाल स्वरूप भगवान बटुक भैरव का मैं सेवक आपको बटुक भैरव के संबंध में, उनकी उपासना के संबंध में नित नई जानकारी देता हूं। और आज भी मेरी यही उत्कंठा है कि आपके समक्ष नई जानकारी प्रस्तुत करूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान ये है कि आप घर से निकलते हैं अपने गंतव्य पर जाने के लिए। वहां से जाने का दो मार्ग है। आपके मन में होता है कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, इधर से चलें या उधर से चलें। यह निर्णय कौन करता है? मनोवैज्ञानिक बात है। हो सकता है हमारी बात आप समझ पाएं, या हो सकता है ऐसे ही यह ब्राह्मण लेक्चर दे रहा है। परंतु मित्रों, नहीं। इस पूरी सृष्टि में 64 करोड़ योगिनियां हैं और उनके साथ उतने ही भैरव हैं। 64 कोटि योगिनी, 64 करोड़ योगिनियां, उसमें मुख्य 64 है और उसमें मुख्य 8 है। उनकी उपासना और भैरव की उपासना। भैरव में अष्ट भैरव प्रधान हैं। इन अष्ट भैरव में भी प्रथम भैरव बटुक भैरव को माना गया है। अष्ट भैरव की चर्चा हमारे समाज में अधिक होती है, बटुक भैरव की चर्चा अधिक होती है। इसके बाद 16 भैरव आते हैं। 16 भैरव के बाद 64 भैरव आते हैं। 64 भैरव के बाद वो जो 64 योगिनियां हैं उनके साथ 64 भैरव रहते हैं। बड़े बड़े यज्ञों में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में असंख्य रुद्र की पूजा होती है। ये सब रुद्रगण हैं जो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, पूरे सृष्टि को गाइड करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में जिस तरह 9 ग्रह होते हैं, उसी तरह अष्ट योगिनियों का योग चलता है। अगर किसी भी संकट के काल में आप उन योगिनियों को अगर ज्योतिषी से, पंडित से दिखवाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि मेरे किस योगिनी का काल चल रहा है, उस योगिनी की अगर आराधना हो जाए, उपासना हो जाए, पूजा हो जाए, तो आपकी ग्रह की जो प्रतिकूलता चल रही है, आपके समय जो प्रतिकूल चल रहे हैं, वो अनुकूल होने लगेंगे। अगर भैरव की पूजा साथ होती है तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ये 64 योगिनियां ही या 64 करोड़ योगिनियां हैं, पूरे सृष्टि का संचालन करती है। काशी में, मेरे वाराणसी में 64 घाट है। कभी आप आएं और अपने गाइड से पूछें कि 64 घाट कहाँ है, तो लोग आपको बताएंगे। यहाँ कभी राजा हुआ करते थे, मैं किसी अन्य वीडियो में उसका जिक्र करूंगा, फिर भी उनका नाम बता देता हूँ। दिवोदास राजा हुआ करते थे। उन्होंने 64 योगिनियों का मंदिर बनवाया और वहाँ 64 योगिनी को स्थापित कर दिया। मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में 64 योगिनी का मंदिर है। और मेरे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, जिनका मैं कई वीडियो में जिक्र किया हूं, उन्होंने कई जगह 64 योगिनी का मंदिर बनवाया। लेकिन कुछ लोग 64 योगिनी की पूजा करते हैं, परंतु भैरव की पूजा नहीं करते हैं। भैरव की करते हैं, 64 योगिनी की नहीं करते हैं। शक्ति के साथ
शक्तिमान की उपासना आवश्यक है और शक्ति के साथ शक्तिमान की उपासना आवश्यक है और शक्तिमान के साथ शक्ति की उपासना आवश्यक है। 52 वीर कहे गए हैं। वीर की उपासना, भैरव की उपासना, 64 योगिनी की उपासना। हाँ, विशेष रूप से 64 योगिनी की उपासना में आगे नहीं जाना चाहिए, चूंकि 64 योगिनियों में बहुत सारी योगिनियां क्रूर ग्रह की होती हैं और थोड़ी भी त्रुटि हुई तो आपके साथ गलत हो सकता है। इसलिए सही गुरु के मार्गदर्शन में, सही मार्गदर्शक मिले तो ही 64 योगिनी की उपासना करें और बटुक भैरव के साथ या अन्य आपके इच्छित भैरव के साथ ही भैरवी का योगिनियों की उपासना करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में आए हुए सभी संकटों का निवारण ये भैरव और योगिनी मिलकर करेंगे। निस्संदेह, नहीं संकोच, अकल्पनीय, जो कल्पना के विपरीत हो उस भी संकट का समाधान हो जाएगा। कोई भी संकट हो आपके परिवार में, हमारे गृहस्थ घर में जब मनुष्य मिला है तो पृथ्वी पर आते ही सुख दुख का समागम हो जाता है। तो किसी भी संकट के समाधान के लिए, चाहे कोई भी संकट हो, आप भगवान भैरवनाथ को, चाहे बटुक भैरव स्वरूप हो या कोई भी स्वरूप हो, उस स्वरूप को और उनकी शक्ति योगिनी जो है उनके स्वरूप का, आप उनके स्वरूप की उपासना करके अपने संकट से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। आज मैं यहीं पर इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम कर देता हूं। आपसे पुनः अगले वीडियो में मैं मिलूंगा। हर हर महादेव, नमस्कार। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो आपको शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो। नमस्कार। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।